Hello guys, welcome back. So in this workshop I'm going to be talking about another affordable housing finance company. इसका नाम है आवास फाइनेंसियर्स. Okay, so first let's understand the book of आवास फाइनेंसियर्स. वो कहाँ पे lending करते हैं, उनका geographies कहाँ पे है, what are the kind of customers they cater to. Then of course we'll talk about the Q1 FY24 numbers, and then of course towards the end we'll talk about what I learned by listening to the management con call and the business outlook. ओके सो आपको पता ही होगा कि आवास फाइनेंसियर्स इज एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान. तो अगर मैं उनका बताऊं तो उनका कुछ 35% ऑफ द बिजनेस राजस्थान से आता है, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश, जहाँ पे 15% का ईच करके आता है. तो ये जो 3-4 स्टेट है, दिस इज मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली 80-85% ऑफ देयर मेजर बिजनेस. आवास ने ये भी बोला कि रिसेंटली दे आर गोइंग इनटू 2 न्यू स्टेट्स. कर्नाटका में गया और ओडिशा में भी जा रहा है, राइट. सो इफ यू सी दिस, आवास इज नाउ वेरी बुलिश इन कर्नाटका एंड ओडिशा गोइंग फॉरवर्ड. तो ये बनता है पहली पार्ट. दूसरा पॉइंट है, ऑल्दो आवास इज प्रीडोमिनेंटली एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनका एक दूसरा सेगमेंट भी है. तो अगर आप देखोगे, उनका अगर टोटल लोन बुक इज 100 रुपीज, उसमें 70 रुपीज आता है अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस से. और उनका एक नॉन हाउसिंग फाइनेंस बुक भी है, विच इज 30% ऑफ द रिमेनिंग बुक, राइट. तो 100 रुपए में 70 रुपए है आपका अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस, एंड 30 रुपीज है जो आपका एसएमई एंड दी एमएसएमई लेंडिंग पे है. तो अगर आप देखोगे वो जो बुक है उसमें क्या क्या है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लैप है, और उसके साथ साथ दे ऑल्सो गिव आउट लोन्स टू द एमएसएमई स्पेस, राइट. सो आवास को जब ये पूछा गया था, सो दे सेड के लाइक दे आर वेरी बुलिश ऑन द एमएसएमई स्पेस, एंड वो जो 30% ऑफ द बुक है ना, राइट, उसका 50% है इन द एमएसएमई सेगमेंट, करेक्ट. सो आवास वांट्स टू रिमेन एन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी. ऐसा नहीं है कि गोइंग फॉरवर्ड 50% ऑफ द टोटल बुक विल बी द नॉन होम लोन बुक, राइट. तो उनका होम लोन का बुक है, दैट विल रिमेन एज 60, 65, 70, 75%. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द बुक विल रिमेन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस. लेकिन यहाँ पे उनको अपना एक एमएसएमई डिवीजन, एसएमई डिवीजन, छोटे छोटे दुकानों में लेंडिंग करना, ये भी नहीं छोड़ना है. सो दैट इज अराउंड 25-30% ऑफ देयर बुक. तो अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के लाइक, सो एक बंदे ने ये भी पूछा था, एक एनालिस्ट ने ये पूछा था कि लाइक वो जो एमएसएमई लोन्स देते हो, हाउ सिक्योर्ड इज दैट बुक. सो द आवास मैनेजमेंट सेट के लाइक जहाँ जिनको ये एमएसएमई लोन देते हैं ना, उनका इट इज कंप्लीटली बैक्ड बाय द मॉर्गेज. मतलब सोचो, आपका एक छोटा सा दुकान आप चलाते हो, ठीक है, और मैंने लेट से आपको एक एमएसएमई लोन दिया आपके दुकान का एक्सपेंशन के लिए या वर्किंग कैपिटल के लिए, जो भी हो, ठीक है. लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए आपका जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो आपका फैमिली के साथ, वो मुझे चाहिए एज अ कोलैटरल. सो इसीलिए आवास का जो ये एमएसएमई बुक है वो उतना रिस्की नहीं है, बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है. तो ये बन जाता है बात. तो अभी अगर ये वाला पॉइंट से अगर थोड़ा आगे निकलूं, तो थोड़ा आवास का थोड़ा नंबर्स लेके बात करते हैं, ठीक है. Q1 में कैसे रिजल्ट्स किया. तो अगर आप Q1 का रिजल्ट देखोगे ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि आवास का नया मैनेजमेंट है, ठीक है. मतलब अगर आप देखोगे, आई थिंक द फॉर्मर सीईओ ऑफ आवास फाइनेंसियर्स लेफ्ट द कंपनी ड्यू टू पर्सनल रीजन रैंडमली. तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा. कोई भी फाइनेंशियल का अगर कोई मैनेजमेंट, मतलब से फॉर एग्जांपल यू हैव सीन के लाइक हाउ डिड द मैनेजमेंट चेंज हैपनिंग एट एचडीएफसी बैंक और एट कोटक महिंद्रा बैंक, राइट. लाइक से फॉर एग्जांपल आज उदय कोटक बहुत दिन पहले से ही बता दिया था कि दिसंबर 2023 के आसपास आई विल बी रिटायरिंग, और उसके बाद हम लोग एक मैनेजमेंट को ढूंढेंगे. मतलब बाहर से सीईओ आएगा या इंटरनली जाएगा. सो इट्स अ प्रोसेस, इट डजंट कम लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑल्सो एचडीएफसी बैंक में भी यू सॉ के लाइक हाउ आदित्य पुरी ने बहुत पहले से बता दिया था कि आई विल बी लीविंग ऑन सो एंड सो डेट, सो एंड सो मंथ, और शशिधर जगदीशन फिर उनका नया सीईओ बन के आया, एंड नाउ हाउ द ट्रांजिशन हैज बीन, राइट. सो ऐसे फाइनेंशियल्स मुझे अच्छे लगते हैं, एंड आई एम यूजिंग एचडीएफसी एंड कोटक बैंक बिकॉज they are pristine when it comes to corporate governance in this space. लेकिन अगर आप आवास का मैनेजमेंट देखोगे ना, उनका सीईओ यू चला गया था. पिछला जो सीईओ है, आई डोंट रिकॉल हिज नेम, वो सडनली एक न्यूज आर्टिकल आता है जो बीएसई में आया कि लाइक आवास का सीईओ लेफ्ट, राइट. सो इससे क्या होता है ना, शेयर होल्डर्स को वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है ऐसे फिनेंशियल्स पे. अगर ये अच्छे भी परफॉर्म करता है ना, तब भी ना लोग डगमगाते हैं कि लाइक शुड आई स्टे, शुड आई नॉट स्टे, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि लाइक सम फिनेंशियल्स बिहेव लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब. मतलब कभी भी फूट सकता है,
राइट लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आवास आगे जाके और फूटेगा, ठीक है। आई एम जस्ट सेइंग के लिए कोई भी कंपनी का अगर सीईओ रैंडमली चला जाता है सो दैट्स नॉट अ गुड न्यूज एक्चुअली, राइट। लेकिन सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है, आवास का एक पूरा नया मैनेजमेंट टीम भी बैठा गया है। सो वहां पे भी हमें ट्रैक करके देखना पड़ेगा कि लाइक हाउ आवास फाइनेंशियल्स डू गोइंग फॉरवर्ड। सो अगर मैं आवास का कुछ बात करूं, आवास इज वेरी वेरी बुलिश, राइट। अगर आप इंडिया में देखोगे द अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस हैज अ ह्यूज स्कोप। सो प्रोबेबली कपल ऑफ क्वार्टर्स बैक आवास मेड अ स्टेटमेंट दैट दे कैन ग्रो इट्स बुक, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट सिर्फ आवास का लोन बुक का ग्रोथ। So the loan book can grow at 20 to 25% for the next decade. मतलब समझ में आ रहा है, if you can say for example grow your book at 25% for 10 years, that means you are saying your book size will become 10x in 10 years, right? That's exactly what the management said. Of course this was said by the previous management, अब हमें देखना पड़ेगा नया मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। But having said that, सिर्फ आवास नहीं, if you look at Home First Finance or Aptus Value Housing or even if you look at the other housing finance company like Repro या फिर आप देखोगे Canfin Homes, they are all very bullish in the housing finance space, especially in the affordable segment. इसीलिए तो हम यहाँ पे सबसे पहले affordable का वर्कशॉप कर रहे हैं before the other part of the other NBFCs। तो ये बन जाता है बात। और अगर मैं दूसरे एंगल से अगर मैं थोड़ा आवास का नंबर्स बताऊं तो एक और चीज मुझे अच्छा नहीं लगा, इफ यू सी दैट देयर डिसबर्सल नंबर हैज कम डाउन ऑन अ YOY बेसिस। सो एक तरफ से आप बता रहे हो कि दैट यू कैन ग्रो एट 20-25% CAGR फॉर अ डेकेड, दूसरे साइड से आप ये दिखा रहे हो कि आपका डिसबर्सल इन Q1 of FY24 इज लेसर देन योर डिसबर्सल इन Q1 FY23, राइट। सो sort of mixed signals, but Aavas is a reason for that. Basically क्या हो रहा है कि Aavas says के like the softer disbursal happened in Q1 of this fiscal was because they are digitizing their system, means LOS and the LMS system। मतलब क्या, ये SAP हो गया, ERP हो गया, अगर ये लोग लाएंगे तो बेसिकली क्या होगा, कलेक्शन करने में, सोर्सिंग करने में, डेटा एनालिटिक्स करने में आवास को आसानी होगा गोइंग फॉरवर्ड, राइट। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल अंडरस्टैंड कि डिजिटाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड व्हेन इट कम्स टू द लेंडिंग बिजनेस। सो आवास का कहना है कि लाइक वी वुड हैव इंक्रीज डिसबर्सल अदर वे राउंड, आई मीन लाइक अदरवाइज had it not been for the implementation of LMS and the LOS system, that is SAP and ERP in Q1 of FY24। तो आवास का ये भी कहना है कि लाइक ये जो टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन है, दिस विल बी मोटा मोटी डन बाय Q4 ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, दैट इज Q4 ऑफ FY24। तो ये बन जाता है बात। और अगर मैं अभी दूसरा थोड़ा बात करूं उनका नंबर्स के बारे में, राइट। सो द पैट नंबर ग्रू 22% ऑन अ YOY बेसिस, एंड अगर आप एडवांसेस देखोगे, एडवांसेस ग्रू 23% ऑन YOY बेसिस। सो व्हेन योर एडवांसेस का ग्रोथ, एडवांसेस मींस लोन बुक का ग्रोथ ऑन अ YOY बेसिस इज मोर देन योर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ ऑन द सेम टाइम फ्रेम, इट शोज दैट यू डू नॉट have operating leverage, मतलब you do not have much control over your fixed cost। but reason वही पे है ना कि like the company said के like since इनका बहुत टेक्नोलॉजी पे अभी खर्चा चल रहा है, so इनका fixed cost is on the upper side, as a result of which उनका पैट का नंबर्स थोड़ा अफेक्ट हुआ है। तो ये बन जाता है बात। दूसरी पॉइंट तो ये है कि लेट्स अंडरस्टैंड कि एक और नेगेटिव पॉइंट है। सो ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस यू विल सी दैट द 1+ DPD bucket has gone up। नाउ व्हाट इज DPD bucket? लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी, DPD इज डेज पास्ट ड्यू। सोचो अगर आपको रेंट देना है ऑन द 1st ऑफ एवरी मंथ, ठीक है, एंड लेट्स से सेकंड ऑफ द मंथ आ गया और आपने रेंट पे नहीं किया, सो यू आर पास्ट ड्यू बाय 1 डे, दैट इज 1 past DPD, गॉट इट, 1+ DPD। अगर आपने 30 days प्लस DPD हो गया, मतलब अगर सोचो अगर 1st ऑफ सितंबर को आपका रेंट है और आपका लेट्स से 1st ऑफ अक्टूबर आ गया है, देन यू आर इन द DPD प्लस 30 के ब्रैकेट में। तो सोचो हर NBFCs का ना एक DPD बकेट्स होता है, और अगर आप देखोगे कि 1+ DPD में ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स जोड़ रहे हैं, मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आर मिसिंग आउट ऑन पेमेंट्स, which is not a good sign, right? So अगर आप देखोगे on a quarter on quarter basis from Q4 से Q1 तक अगर आप देखोगे the 1+ DPD bucket has also gone up। So अगर मैं देखूं कि disbursal number has come down on a YOY basis, of course because of technology, और उसके साथ अगर मैं देखूं कि the 1+ DPD bucket has gone up, so it's a cause for concern for me। मतलब ये स्टॉक में मैं अभी पैसा नहीं डालूंगा, लेकिन मैं कंपनी को ट्रैक करता रहूंगा, राइट। गोइंग फॉरवर्ड मुझे देखना है। एंड तीसरी वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे ये भी देखना है कि आवास का नया मैनेजमेंट है कौन, हाउ वुड दे कंडक्ट देमसेल्व्स, राइट। क्योंकि एक टाइम के तो CEO सडनली पर्सनल रीजन
बोल के चला गया, राइट? नाउ आई वुड वांट टू सी हाउ द नेक्स्ट सीईओ कम्स एंड कंडक्ट्स इटसेल्फ, right? So of course, like, see, I don't want to just connect the dots and say, okay, look, these are the reasons why the stock fell 50% from the top and all that. But आप एक चीज देख सकते हो, right? कोई भी स्टॉक बिना कारण इतना नहीं गिरता है, राइट? कोई भी स्टॉक बिना कारण नहीं गिरता है, उसमें कोई एक फंडामेंटल प्रॉब्लम्स होगा, तब जाके एक स्टॉक 50, 60, 70% गिरता है फ्रॉम अ टॉप, राइट? तो आवास का वैसे सीन है. आई नो मेनी ऑफ यू गाइज वांटेड मी टू कवर आवास एंड दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स दैट वी नीड टू लुक फॉरवर्ड, राइट? आगे जाके देखना पड़ेगा कि ये डीपीटी बकेट्स का क्या हो रहा है, हाउ इज द न्यू सीईओ परफॉर्मिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मोटा मोटी अगर मैं और कुछ बात करूं तो इनका आरओई नंबर भी अगर मैं देखूं ना आवास का, सो दैट्स ओनली 13.8%. सो आई टेल यू वन थिंग, लाइक, आई मीन, इफ योर आरओई नंबर इज 13, 14, 15% के आसपास, दैट मीन्स यू आर नॉट एन एग्रेसिव लेंडर एज वेल, राइट? सो अगर आपका डीपीटी बकेट्स आर गोइंग अप, आरओई नंबर इज लेस देन 15%, आरओई इज नथिंग बट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, राइट? सो अगर मैं देखूं इंडिया में बहुत सारे एनबीएफसीज है जिनका आरओई नंबर इज नॉट द 20% एंड दे आर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन आवर्स एंड देयर डीपीटी बकेट्स आर इंप्रूविंग ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज वाईओवाई बेसिस. तो मैं वो छोड़ के आवास में क्यों जाऊं, करेक्ट? लेकिन मेरा काम है आवास को ट्रैक करना और आपके सामने सारे फैक्ट्स लाना, राइट? डिसीजन मेकिंग आपका है, वो मेरा नहीं है. सो हैविंग सेड दैट, ये जो आरओई नंबर है गोइंग फॉरवर्ड, अब आवास का मैनेजमेंट घुमा के यही बोला है कि गोइंग फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो जो एमएसएमई सेगमेंट है जहां पे वो लेंडिंग कर रहा है, विच इज 50% ऑफ द नॉन होम लोन का बुक, दैट इज 50% ऑफ द होल 30% ऑफ द बुक, राइट? सो ये जो एमएसएमई सेगमेंट है, इसको अगर थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो इनका यील्ड बढ़ेगा और आरओई बढ़ सकता है, राइट? बिकॉज एमएसएमई सेगमेंट भी यू कैन गिव आउट लोन्स एट 20, 25, 30, 35%, राइट? इवन अफोर्डेबल होम लोन्स में भी अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आवास यहाँ पे लेंड करता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 15% में, राइट? सो दैट 70% ऑफ द बुक में यू कैन लेंड इट आउट, राइट? द अफोर्डेबल होम लोन्स यू कैन गिव आउट एट 15% यील्ड, राइट? लेकिन अगर आप एमएसएमई में लेंड कर रहे हो, एसएमईज एंड एमएसएमईज में लेंड कर रहे हो, देन यू कैन एक्चुअली डिमांड एट 25-30%, राइट? यू नो, एंड इंटरेस्ट ऑन द मनी यू लेंड टू दैट स्पेस, राइट? तो उससे फ्यूचर में जाके थोड़ा इंप्रूव हो सकता है. गोइंग फॉरवर्ड अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, सो इन द कॉन कॉल द मैनेजमेंट सेट लाइक द AUM कैन ग्रो एट 20 to 25% in FY24 over FY23, irrespective of all the tech changes that the company is doing. तो ये हो गया बात. आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एग्रेशन दैट दे आर नाउ टेकिंग एंड गोइंग इनटू न्यू स्टेट्स लाइक कर्नाटक एंड उड़ीसा. सो वो भी एक और पॉइंटर होगा, मॉनिटरेबल होगा, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स, लाइक, वन वे आवास इज अ गुड बिजनेस इसके, लाइक, दे आर मूविंग इनटू न्यू ज्योग्राफीज एंड न्यू टेरिटरीज, राइट? सो आई वुड वांट टू स्टे पुट विथ एंड ट्राई टू ट्रैक दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस मोर बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, राइट? बट ऑल्सो हैविंग सेड दैट ग्रोथ के नाम पे आई कैन नॉट बी इन अ बिजनेस जिनका लेट से डीपीटी बकेट्स इंप्रूव नहीं हो रहा है, जिनका लेट से एसेट क्वालिटी बुरा हो रहा है, मैनेजमेंट छोड़ के जा रहे हैं. सो ग्रोथ शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स, राइट? सो स्टॉक के बारे में मैं बात नहीं करता बिकॉज वो अल्टीमेटली आपका डिसीजन है. मेरा काम है कि आपको बिजनेस मॉडल के बारे में समझाना, मैनेजमेंट कॉन कॉल में क्या क्या चीजें बोला, प्रोज एंड कॉन्स बताना और बिजनेस का आउटलुक बता देना. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन आवास फाइनेंशियर्स, यू कैन ऑफ कोर्स लाइक reach out to me in the comment section on Twitter or on YouTube, because I'll be posting the video on both the platforms, and of course, like, I'll respond to each and every one of you. Thank you.